अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो एक काम ये किया कि इसे फंक्शन f1 कह दिया और इसे फंक्शन f2 कह दिया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि फंक्शन f1 एंड f2 की डोमेन इवेलुएट करके उसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें फंक्शन x की डोमेन मिल जाएगी। ठीक है, तो अब बात है कि f1 फंक्शन डिफाइन हो, तो इसके लिए कंडीशन हमारे पास हो गई कि x हमेशा ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन 0 हो जाए। अब अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से हम इजीली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x बिलोंग करेगा रियल नंबर्स माइनस इंटीजर्स को। ठीक है ना, तो अब अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास उसके करस्पॉन्डिंग x की सेट ऑफ वैल्यूज हो गई r माइनस आई। r यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स है, i यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो f1 फंक्शन की तो समस्या खत्म हो गई। अब f2 डिफाइन हो, इसके लिए कंडीशन हो गई कि x माइनस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसे और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिला कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x बाई 2। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास नई इनइक्वालिटी आई है, इस इनइक्वालिटी से हमें x की सेट ऑफ वैल्यूज इवेल्युएट करनी है। तो इसके लिए हम एक काम ये करेंगे कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का फंक्शन ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ y इक्वल टू एक्स बाई 2 का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो हम y इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड y इक्वल टू एक्स बाई 2 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये देख लेंगे कि कहाँ पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है, उसके करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ x की वैल्यूज हम उठा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इनके। ये हो गया x डैश y y डैश एंड ये आ गया ओरिजिन। ठीक है, और ये हमारे पास लाइन होगी y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ हमें ऐसे देखने को मिलेगा। ये हो गया, ये ब्रांच हमारे पास आ गई, ये ब्रांच मिल गई, ये ब्रांच अपने पास आ गई। ये हो गया x इक्वल टू 1, ये हो गया x इक्वल टू 2, यहाँ पर ये आ गया x इक्वल टू 3, ये हो गया x इक्वल टू -1, ये हो गया x इक्वल टू -2। तो y इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें ग्राफ चाहिए y इक्वल टू एक्स बाई 2 का। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स बाई 2 एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास होगी और स्लोप इसकी 1/2 होगी। एक काम ये कर लेते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन में x को 2 पुट कर देते हैं, तो जैसे हमने इस इक्वेशन में x को 2 पुट किया तो y इक्वल टू 1 मिल गया। तो यानी कि y इक्वल टू एक्स बाई 2 पे एक पॉइंट लाई कर रहा होगा 2, 1। ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल टू 2, इसके करस्पॉन्डिंग y इक्वल टू 1 हमें ये मिला। तो यानी कि y इक्वल टू एक्स बाई 2 का जो भी ग्राफ होगा वो अल्टीमेटली इस वाले पॉइंट से पास होगा। तो वो लाइन हमें ऐसे कुछ मिल गई, ये इस तरह से। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया है y इक्वल टू एक्स बाई 2 का। अब हमें x की वो सेट ऑफ वैल्यू चाहिए जिसके लिए y इक्वल टू एक्स बाई 2, वाई इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x पर हो या फिर उसके ऊपर हो। तो अगर हम देख लें तो यहाँ से ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं इसको। ठीक है, तो अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज मिल रही हैं। x बिलोंग्स टू एक डिस्क्रीट वैल्यू 0 हो गई एंड यूनियन ऑफ 1 टू इन्फिनिटी एंड 1 इंक्लूडेड होगा इसमें। ठीक है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन मिल गया। तो अब हमें बस करना ये है कि एक आंसर ये हमारे पास आया, एक आंसर ये हमारे पास आया, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर दे देगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसका इंटरसेक्शन ले लें तो r माइनस इंटीजर्स और 1 टू इन्फिनिटी, तो इंटीजर्स हमें हटाना था तो 0 ऐसे ही हटा दिया, 1 भी हटा दिया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें फिलहाल मिल रहा है x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये इंटरसेक्शन आ गया। अच्छा, हमें सारे इंटीजर्स हटा देने थे इससे।
अच्छा, अगर हम 1 से इन्फिनिटी तक देखें तो बहुत सारे इंटीजर्स अभी भी हमारे पास आ रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक काम ये किया कि अब इसके आगे जितने भी इंटीजर्स मिल रहे होंगे, उन सभी इंटीजर्स को हमने हटा दिया इसमें से। तो 1 से इन्फिनिटी में जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास आ रहे हैं या जो भी नेचुरल नंबर्स अब हमें मिल रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, वो सारे के सारे हमने हटा दिए। तो ये फिलहाल इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया।